Dear students of class 11th, I will teach you a snapshot first lesson, the summer of the beautiful white horse. Dear students, इसमें दो मित्रों की कहानी है, चचेरे दो भाइयों की कहानी है। वो चचेरे भाई हैं, मुराद और आर्म। ये गोरे लेनिन कबीला जाति से संबंधित हैं और उनको संसार में ईमानदारी के लिए जाना जाता है। उन दोनों की चाहत घुड़सवारी की है और कहा जाता है कि उनके परिवार में हमेशा से सनकी लोग पैदा हुए हैं, जन्मे हैं। उनमें मुराद भी उनमें से एक है। मुराद और आर्म दोनों घुड़सवारी के शौकीन हैं। मुराद एक दिन कहीं से एक घोड़े को चुरा लाता है, सफेद घोड़े को चुरा लाता है घुड़सवारी की इच्छा से, और सुबह 4 बजे आ जाता है और कहता है कि वो आर्म को आवाज देता है, खिड़की को थपथपाता है। आर्म जग जाता है, कहता है कि तुम घुड़सवारी करना चाहते हो तो खिड़की से छलांग लगा लो और आ जाओ मेरे साथ घुड़सवारी करने के लिए। आर्म बहुचक्का हो जाता है और आर्म कहता है, उसको अपनी आंखों पर भरोसा नहीं होता है। वो कहता है कि ये घोड़ा तुमने कहां से चुराया है। लेकिन आर्म उस बात को महसूस नहीं कर पाता है और आर्म इसके बाद मतलब कपड़े पहनता है और छलांग लगा लेता है और अपने भाई मुराद के पीछे घोड़े पर बैठ जाता है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये कहानी है, इसको पढ़ें और समझें। फर्स्ट पैराग्राफ। One day back there in the good old days when I was 9 and the world was full of every imaginable कल्पना करने योग imaginable kind of magnificence माने शानदार या वैभव and life was still a delightful आनंदमय and mysterious dream और रहस्यमय स्वप्न। मुराद who was considered crazy सनकी, जुनून वाला, दीवाना by everybody who knew him except me came to my house at 4 in the morning and woke me up tapping माने थपथपाना on the window of my room। एक दिन उन बीते हुए अच्छे दिनों में जब मैं 9 वर्ष का था और संसार सभी काल्पनिक प्रकार के वैभवों से संपन्न था और जीवन तब भी आनंददायक और रहस्यमय स्वप्न था। मेरा चचेरा भाई मुराद, जिसे मेरे सिवाय सभी लोगों के द्वारा सनकी समझा जाता था, प्रातः 4 बजे मेरे घर आया तथा मेरे कमरे की खिड़की को खटखटाया या थपथपाकर मुझे जगाया। आर्म ही सेड, उसने कहा, आर्म। आई जम्प्ड आउट ऑफ बेड, मैं बिस्तर से उछल पड़ा। एंड लुक्ड आउट ऑफ द विंडो, और खिड़की से बाहर देखा। आई कुड नॉट बिलीव व्हाट आई सॉ, मैंने जो देखा था उस पर मुझे विश्वास नहीं हुआ। इट वॉज नॉट मॉर्निंग एट, अभी सवेरा नहीं हुआ था। बट इट वॉज समर, ये गर्मी का महीना था। एंड विथ डे ब्रेक नॉट मैनी मिनट्स अराउंड द कॉर्नर ऑफ द वर्ल्ड, संसार में अभी सवेरा होने वाला था या सवेरा हुए कुछ मिनट हुए थे। इट वॉज लाइट इनफ फॉर मी टू नो, मुझे जानने के लिए पर्याप्त प्रकाश था। आई वॉज नॉट ड्रीमिंग, कि मैं स्वप्न नहीं देख रहा था। माई कजिन मुराद वॉज सिटिंग ऑन ए ब्यूटीफुल व्हाइट हॉर्स, मेरा चचेरा भाई मुराद
सुंदर सफेद घोड़े पर बैठा हुआ था। आई स्टक माई हेड आउट ऑफ द विंडो, मैंने खिड़की से बाहर अपने सर को निकाला। एंड रब्ड माई आईज, और अपनी आंखों को मला। यस, हाँ, ही सेड इन आर्मेनियन, उसने आर्मेनियन भाषा में कहा, इट इज ए हॉर्स, ये घोड़ा है। यू आर नॉट ड्रीमिंग, तुम स्वप्न नहीं देख रहे हो। मेक इट क्विक, जल्दी करो। इफ यू वांट टू राइड, यदि तुम घुड़सवारी करना चाहते हो। सेकेंड पैराग्राफ, आई न्यू माई कजिन मुराद enjoyed being alive more than anybody else who had ever fallen into the world by mistake. जो संसार में गलती बस पैदा हुए हैं या जन्मे हैं, आई न्यू माई कजिन मुराद, मैं अपने चचेरे भाई मुराद को जानता था। एंजॉइंग बीइंग अलाइव मोर देन एनीबॉडी एल्स, उनके अपेक्षा वो बहुत अधिक आनंद का अनुभव ले रहा था या आनंद का लुत्फ उठा रहा था। बट दिस वॉज मोर देन इवन आई कुड बिलीव, लेकिन ये मेरे लिए विश्वास करना बहुत कठिन था। इन द फर्स्ट प्लेस, पहले स्थान पर, माई अर्लीस्ट मेमोरीज हैड बीन मेमोरीज ऑफ हॉर्सेस, कि मेरी पहली यादगारें घोड़ों के बारे में थी। एंड माई फर्स्ट लॉन्गिंग्स, और मेरी पहली चाहत, लॉन्गिंग्स चाहत, इच्छा, हैड बीन लॉन्गिंग्स टू राइड, घुड़सवारी करने की थी। दिस वॉज द वंडरफुल पार्ट, ये बहुत आश्चर्यजनक एक हिस्सा था। इन द सेकेंड प्लेस, दूसरे स्थान पर, वी वर पुअर, हम लोग गरीब थे। दिस वॉज द पार्ट, ये एक हिस्सा था, दैट वुड नॉट परमिट मी टू बिलीव व्हाट आई सॉ, इसीलिए मैं ये विश्वास नहीं कर पा रहा था जो मैंने देखा था, जो मैंने देखा था। वी वर पुअर, हम लोग गरीब थे। वी हैड नो मनी, हम लोगों के पास पैसा नहीं था। अवर होल ट्राइब, ट्राइब प्रजाति या कबीला, ट्राइब, अवर होल ट्राइब वाज पॉवर्टी स्ट्रिकन, पॉवर्टी स्ट्रिकन, स्ट्रिकन मीन्स होता है, पॉवर्टी स्ट्रिकन मीन्स होता है गरीबी के शिकार। हमारी पूरी प्रजाति गरीबी का शिकार थी। एवरी ब्रांच ऑफ द गैरोग्लेनियन फैमिली, गैरोग्लेनियन परिवार की प्रत्येक शाखा के सदस्य वाज लिविंग इन द मोस्ट अमेजिंग एंड कॉमिकल पॉवर्टी। अमेजिंग माने होता है चौक जाना, कॉमिकल मीन्स होता हास्यजनक। तो अपने रहन सहन पर और हास्यजनक गरीबी पर इन द वर्ल्ड, संसार में चौके हुए थे। नोबडी कुड अंडरस्टैंड, कोई भी व्यक्ति समझ नहीं सकता। वेयर वी एवर गॉट मनी इनफ टू कीप अस विथ फूड इन आवर बेलीज, नॉट इवन द ओल्ड मैन ऑफ द फैमिली। परिवार के बूढ़े सदस्य या कोई व्यक्ति ये नहीं समझ पाता था या बता सकता था कि हम लोग अपने पेट पालन के लिए पैसा कहाँ से प्राप्त करेंगे। मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑफ ऑल, ये सबके लिए बहुत महत्वपूर्ण था। दो यद्यपि वी वर फेमस फॉर अवर ऑनेस्टी, हम लोग अपने ईमानदारी के लिए प्रसिद्ध थे। वी हैड बीन फेमस फॉर अवर ऑनेस्टी फॉर समथिंग लाइक 11 सेंचुरीज। 11वीं शताब्दी से हम लोग प्रसिद्ध, ईमानदारी के लिए प्रसिद्ध चले आ रहे थे, प्रसिद्ध होते हुए चले आ रहे थे। इवन व्हेन वी हैड बीन द वेल्थिएस्ट फैमिली, जब हम लोगों का एक धनी परिवार था। इन व्हाट वी लाइक टू थिंक, तो हम उस समय ये सोचते हैं, वाज द वर्ल्ड, संसार एक संसार था। वी वर प्राउड फर्स्ट, पहले हम लोग स्वाभिमानी थे और ऑनेस्टनेस्ट, और दूसरे ईमानदार थे। एंड आफ्टर दैट, और इसके बाद वी बिलीव्ड इन राइट एंड रॉन्ग, और हम लोग सही और गलत पर विश्वास करते थे। नन ऑफ अस वुड टेक एडवांटेज ऑफ एनीबॉडी इन द वर्ल्ड, संसार में हम में से कोई किसी का फायदा नहीं उठाता था। लेट अलोन स्टील, चोरी की तो बात ही छोड़ो, यानी चोरी का तो कोई विषय ही नहीं, ये कहना चाहता है।
नेक्स्ट पैराग्राफ, कॉन्स्टेंटली परिणाम स्वरूप, कॉन्स्टेंटली परिणाम स्वरूप, इवन दो यद्यपि आई कुड सी द हॉर्स, मैं घोड़े को देख सका, सो मैग्निफिकेंस, ये इतना शानदार था, इवन दो यद्यपि आई कुड स्मेल इट, कि मैं इसको सूंघ सकता था, सो लवली, इतना सुंदर था, इवन दो यद्यपि आई कुड हियर इट ब्रीथिंग, सांस लेते हुए मैं उसको सुन सकता था, सो एक्साइटिंग, इतना रोमांचक था, आई कुड नॉट बिलीव, मैं विश्वास नहीं कर सका, द हॉर्स, घोड़े के बारे में, हैड एनीथिंग टू डू विद माई कजिन मुराद, मैं अपने चचेरे भाई मुराद और घोड़े के बारे में विश्वास नहीं कर सका, आर विथ मी, अथवा मेरे साथ, आर विथ एनी ऑफ द अदर मेंबर्स ऑफ अवर फैमिली, या अपने परिवार के किसी दूसरे सदस्य के साथ, asleep और अवेक, सोते हुए अथवा जागते हुए, बिकॉज आई न्यू माई कजिन मुराद, मैं अपने चचेरे भाई मुराद को समझ सका, कुड नॉट हैव बॉट द हॉर्स, की समझ सकता था कि वो घोड़े को नहीं खरीद सकता, एंड इफ ही कुड नॉट हैव बॉट इट, यदि वो उसको खरीद नहीं सकता, तो ही मस्ट हैव स्टोलन इट, तो उसने जरूर इसको चुराया होगा, मस्ट हैव, जरूर होगा, एंड आई रिफ्यूज टू बिलीव ही हैड स्टोलन इट, लेकिन मैं ये मना नहीं कर पा रहा था कि हैड स्टोलन इट, कि उसने इसे चुराया था। नो मेंबर ऑफ द गैरोलेनियन फैमिली कुड बी ए थीफ, यानी गैरोलेनियन फैमिली का, परिवार का कोई भी सदस्य चोर नहीं हो सकता। आई स्टेयर्ड फर्स्ट एट माई कजिन एंड देन एट द हॉर्स, मैं पहले अपने चचेरे भाई और इसके बाद घोड़े को बहुत चक्का होकर के मैंने देखा, या एक टक होके देखा, अमेज, अमेज माने होता है चौक जाना, एक टक होके देखना। देयर वॉज ए पायस स्टिलनेस एंड ह्यूमर इन ईच ऑफ देम, प्रत्येक के बर्ताव में शुद्ध शांतिपन था या निश्चिलता थी। विच ऑन द वन हैंड, जो कि एक तरफ डिलाइट थी, मुझे खुशी दे रही थी, एंड डिलाइट में आनंदित होना या आनंद प्राप्त करना, खुशी प्राप्त करना, ऑन द अदर फ्राइटेंड में, और दूसरी तरफ मैं भयभीत था। फ्राइट माने डर जाना या भयभीत हो जाना। मुराद, आई सेड, मैंने कहा, मुराद, वेयर डिड यू स्टील दिस हॉर्स, तुमने घोड़े को कहाँ से चुराया? लीप आउट ऑफ द विंडो, खिड़की से छलांग लगाओ। ही सेड, उसने कहा, इफ यू वांट टू राइड, यदि तुम घुड़सवारी करना चाहते हो। इट वॉज ट्रू, यह सत्य था, देन तब, ही हैड स्टोलन द हॉर्स, उसने घोड़े को चुराया था। देयर वॉज नो क्वेश्चन अबाउट इट, इसके बारे में कोई बात नहीं कही जा सकती थी। ही हैड कम टू इन्वाइट मी टू राइड और नॉट, कि वो मुझे घुड़सवारी के लिए आमंत्रित करने आया था या नहीं आया था। एज आई चूज, जैसा कि मैंने चुना था या मुझे लग रहा था। नेक्स्ट पैराग्राफ, वेल इट सीम्ड टू मी स्टीलिंग ए हॉर्स फॉर ए राइड was not the same thing. Well, अच्छा, it seemed to me, मुझे ऐसा लगा, stealing a horse for a ride, घुड़सवारी के लिए घोड़े को चुराना, was not the same thing, ये उस प्रकार की चीज नहीं है, as stealing something else, इसके ऐसे किसी चीज को चुराना, such as money, जैसे पैसों को। For, क्योंकि all I knew, हम सब जानते थे, maybe it was not stealing, कि ये चोरी नहीं हो सकती है at all, सभी प्रकार से। If you were crazy about horses, यदि आप घोड़ों के बारे में दीवाने हो, the way, crazy माने सनकी भी होता है और दीवाना भी होता है। The way my cousin मुराद, जिस प्रकार से मेरा भाई मुराद and I were, मैं था। It was not stealing, ये चोरी नहीं थी। It would not become stealing, और ये चोरी नहीं होगी until we offered to sell the horse, जब तक हम घोड़े को बेचने के लिए तैयार नहीं होंगे। विच ऑफ कोर्स, जो कि वास्तव में आई न्यू, मैं जानता था, वी वुड नेवर डू, कि हम लोग ऐसा कभी नहीं करेंगे। लेट मी पुट ऑन सम क्लॉथ, मैंने कुछ कपड़े पहने। आई सेड, मैंने कहा, ऑल राइट, बिल्कुल ठीक। ही सेड, उसने कहा, बट हरी, लेकिन जल्दी करो। आई लिव्ड इनटू माई क्लॉथ, मैं अपने कपड़ों में उछल पड़ा। आई लिव्ड इनटू माई क्लॉथ, आई जम्प डाउन, मैं नीचे कूदा, टू द यार्ड, आंगन में नीचे कूदा, फ्रॉम द विंडो, खिड़की से।
and leaped up into the horse behind my cousin Murad. मैं अपने चचेरे भाई मुराद के पीछे उछल कर घोड़े पर बैठ गया. लीप माने होता उछलना, लीप्ड अप उछल करके. That year we lived at the edge of the town. उस वर्ष हम लोग कस्बे के किनारे रहते थे. On Walnut Avenue. Avenue माने मार्ग, यानी वालनट मार्ग पर. Behind our house, हमारे घर के पीछे, was the country, ग्रामीण प्रदेश था या गांव था. Vineyards, अंगूर की बेलें थी. Orchards, फलों के बगीचे थे. इरिगेशन डिच माने होता है नाली. इरिगेशन माने सिंचाई की नालियां थी. एंड कंट्री रोड्स, और गांव की सड़कें थी. इन लेस देन 3 minutes वी वर ऑन ओलाइव एवेन्यू. अभी 3 मिनट नहीं हुए थे, हम लोग ओलाइव मार्ग पर थे. एंड देन द हॉर्स बिगेन टू ट्रोट माने होता है बहुत तेजी से घोड़े का चलना. घोड़ा बहुत तेजी से या तीव्र गति से चल रहा था. द एयर वॉज न्यू, हवा नवीन थी. एंड लवली टू ब्रीथ, और सांस लेने में सुगंधित लग रही थी, आकर्षक लग रही थी. द फील ऑफ द हॉर्स रनिंग, घोड़े का दौड़ना, वॉज वंडरफुल, आश्चर्यजनक था. माई कजिन मुराद, मेरा चचेरा भाई मुराद, हु वॉज कंसिडर्ड वन ऑफ द क्रेजिएस्ट मेंबर्स ऑफ अवर फैमिली, जो हमारे परिवार के सदस्यों में से एक सनकी व्यक्ति माना जाता था. बिगेन टू सिंग, गाने लगा. आई मीन मेरा मतलब है बिगेन टू रोर, वो जोर जोर से गाने लगा. रोर माने होता दौड़ना. नेक्स्ट पैराग्राफ. एवरी फैमिली हैज ए क्रेजी स्ट्रीक इन इट समवेयर. हर एक परिवार में सनकपन कहीं न कहीं होता है. And my cousin Murad was considered the natural descendant of the crazy streak in our tribe. ट्राइब माने होता कबीला या प्रजाति. और मेरा चचेरा भाई मुराद भी हमारी जात के सन की प्रकृति प्रदत्त वंशज माना जाता था. बिफोर हिम, उसके पहले, बाद अवर अंकल खोसरोर, इससे पहले हमारे अंकल खोसरोर थे. एंड इनर्मस मैन, जो बहुत ही विशाल काय शरीर वाले व्यक्ति थे. विद ए पावरफुल हेड ऑफ ब्लैक हेयर, काले बालों वाला एक शक्तिशाली उनका सर था. एंड द लार्जेस्ट मस्टेच इन द सॉन जॉनक्यून वैली. मस्टेच माने होता मूछे, बड़ी बड़ी. सॉन जॉनक्यून घाटी में बड़ी बड़ी मूछों वाले थे. ए मैन, एक आदमी. सो फीरियस इन टेम्पर माने स्वभाव, जो स्वभाव में बहुत ही क्रोधी थे. सो इरिटेटेबल, और बहुत मतलब चिड़चिड़े थे. सो इम्पैशंस, और बहुत ही अधीर व्यक्ति थे. दैट ही स्टॉप्ड anyone from talking by roaring. ही स्टॉप, वो रुक जाते थे किसी से जब वो दाड़ करके बात करते थे. इट इज नो हार्म, इसमें कोई हानि या नुकसान की बात नहीं है. पे नो अटेंशन टू इट, इस पर ध्यान नहीं दिया जाता है. दैट वाज ऑल, ये सब कुछ था. नो मैटर, इसमें कोई बात नहीं थी. व्हाट एनीबडी हैपेंड टू बी टॉकिंग अबाउट, कि किस बारे में कोई दूसरा बात कर रहा है. वंस, एक बार, इट वॉज हिज ओन सन अरक, एक बार उनका अपना निजी बेटा या अपना बेटा अरक दौड़ते हुए 8 blocks टू द बार्बर्स शॉप. बार्बर मीन्स होता नाई. 8 ब्लॉक से दौड़ते हुए नाई की दुकान पर आया. वेयर हिज फादर वॉज हैविंग हिज मस्टच ट्रिम्ड माने होता है काटना, जहाँ पर उसके पिताजी अपनी मूछों को छोटा करा रहे थे. टू टेल हिम देयर हाउस वॉज ऑन फायर. उसने उन्हें वहां बताया कि उनके घर में आग लग गई है. दिस मैन
खोसरोर sat up in the chair. ये व्यक्ति खोसरोर कुर्सी पर बैठे रहे एंड रोड और बहुत तेज दहाड़े. इट इज नो हार्म, इसमें कोई हानि की बात नहीं है. पे नो अटेंशन टू इट, इस पर ध्यान मत दो. द बार्बर सेड, नाई ने कहा. बट द बॉय सेज योर हाउस इज ऑन फायर, लेकिन लड़का कहता है कि आपके घर में आग लग गई है. सो खोसरोर रोड, इसलिए खोसरोर फिर दहाड़े. इनफ, ये काफी हो चुका है. इट इज नो हार्म, इसमें कोई हानि की बात नहीं. आई से, मैं कहता हूँ. नेक्स्ट पैराग्राफ. माई कजिन मुराद was considered the natural descendants of this man. मेरा चचेरा भाई मुराद इस खानदान का डिसेंडेंट्स माने होता वंशज या खानदान, इस खानदान का एक सन की व्यक्ति माना जाता था. आल्दो मुराद फादर वाज जोराब, यद्यपि मुराद के पिता जोराब थे. हु वाज प्रैक्टिकल एंड नथिंग एल्स, जो व्यवहारिक थे और इसके अलावा कुछ नहीं थे. दैट इज हाउ इट वाज इन अवर ट्राइब, कि हमारे कबीले में ऐसा कैसे होता है. ए मैन कुड बी द फादर ऑफ हिज सन प्लस, क्योंकि ए मैन कुड बी द फादर, एक आदमी अपने जो बेटे का पिता होता है. बट दैट डिड नॉट मीन, जिसका ये मतलब नहीं होता दैट ही वाज आल्सो द फादर ऑफ हिज स्पिरिट, कि वो उसकी आत्मा या भावना का भी पिता हो सकता है. द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द वेरियस काइंड्स ऑफ स्पिरिट, डिस्ट्रीब्यूशन बंटवारा, अनेक प्रकार की भावनाओं का बंटवारा हमारी कबीले में, ऑफ अवर ट्राइब, हमारे कबीले में, हैड बीन फ्रॉम द बिगिनिंग, प्रारंभ से ही. कैप्रिसिस एंड बैकग्राउंड, कैप्रिसिस माने होता है मनमौजी, कैप्रिसिस, और बैकग्राउंड में होता आवारा, घुमक्कड़, जो मनमौजी और घुमक्कड़ जैसा था. वी रोड एंड माई कजिन मुराद सैंग, हम लोग घोड़े पर सवार हुए. मेरे चचेरे भाई मुराद ने गीत गाया. फॉर, क्योंकि ऑल एनीबडी न्यू, सभी व्यक्ति जानते थे. वी वर स्टिल इन द ओल्ड कंट्री, कि हम लोग पुराने ग्रामीण प्रदेश में या गांव में हैं. वेयर एट लीस्ट, जहाँ पर कम से कम, अकॉर्डिंग टू सम ऑफ अवर नेबर्स, हमारे पड़ोसियों के अनुसार, वी बिलोंग, हम लोग संबंधित थे, जुड़े हुए थे. वी लेट द हॉर्स रन एज लॉन्ग एज इट फेल्ट लाइक रनिंग, हम लोगों ने घोड़े को दौड़ाया जितना उसको दौड़ाया जा सकता था. एट लास्ट, अंत में, माई कजिन मुराद सेड, मेरे चचेरे भाई मुराद ने कहा. गेट डाउन, नीचे उतरो. आई वॉन्ट टू राइड अलॉन, मैं अकेले घुड़सवारी करना चाहता हूँ. विल यू लेट मी राइड अलॉन, क्या तुम मुझे, आई आस्क्ड, मैंने कहा, क्या तुम मुझे भी अकेले घुड़सवारी करने दोगे. दैट इज अप टू द हॉर्स, ठीक है, ये घोड़े पर निर्भर करता है. माई कजिन सेड, मेरे चचेरे भाई ने कहा. गेट डाउन, नीचे उतरो. द हॉर्स विल लेट मी राइड, आई सेड, मैंने कहा घोड़ा मुझे ले जाएगा. वी शैल सी, हम देखेंगे. ही सेड, उसने कहा. डोंट फॉरगेट, मत भूलो. दैट आई हैव ए वे विद ए हॉर्स, क्योंकि हमें घोड़े को ले जाना है. वेल, अच्छा. आई सेड, मैंने कहा. एनीवे, किसी प्रकार से. यू हैव विद ए हॉर्स, तुम घोड़े के साथ जाओ. आई हैव आल्सो, तुम घोड़े से, मतलब घोड़े पर सवारी करो और मैं भी करूंगा. फॉर, क्योंकि, द सेक ऑफ योर सेफ्टी, अपनी सुरक्षा के वास्ते. ही सेड, उसने कहा. लेट अस होप सो, हम ऐसी आशा करते हैं. गेट डाउन, नीचे उतरो. ऑल राइट, बिल्कुल ठीक. आई सेड, मैंने कहा. बट रिमेम्बर, लेकिन याद रखो, यू हैव गॉट टू लेट मी ट्राई टू राइड अलॉन, कि मुझे तुम अकेले घुड़सवारी करने दोगे. आई, नेक्स्ट पैराग्राफ. आई गॉट डाउन, माई कजिन मुराद किक्ड हिज हील्स, आई गॉट डाउन, मैं नीचे उतरा. एंड माई कजिन, और मेरे चचेरे भाई मुराद ने, किक्ड हिज हील्स, अपनी एड़ी लगाई. इनटू द हार्ट, घोड़े को एड़ी लगाई. एंड शाउटेड, और चिल्लाया. वजीर रन, वजीर दौड़ो. द हॉर्स स्टूड ऑन इट्स हाइंड लेग्स, हाइंड माने होता पीछे, घोड़ा पीछे की टांगों पर खड़ा हुआ. स्नोर्टेड, हिननाया. एंड वस इनटू ए फ्री ऑफ स्पीड, और तीव्र गति से दौड़ा. फ्री माने होता है तीव्र, स्पीड माने गति. दैट वाज द लवलीस्ट थिंग, ये बहुत ही आकर्षक चीज थी.
आई हैड एवर सीन, जो कि मैंने हमेशा देखा था। माई कजिन मुराद रेस्ट, मेरे भाई चचेरे भाई मुराद ने घुड़सवारी की द हॉर्स, घोड़े की क्रॉस ए फील्ड ऑफ ड्राई ग्रास, एक सूखे घास के मैदान को पार करते हुए, टू एन इरिगेशन डिच, एक सिंचाई वाले नाले की ओर, क्रॉस द डिच, उस नाले को ऑन द हॉर्स, घोड़े से पार किया, एंड 5 मिनट्स लेटर, 5 मिनट के बाद लौटा। ड्रिपिंग वेट, गीला हो गया था। द सन वॉज कमिंग अप, सूर मतलब चढ़ गया था, नहीं धूप हो गई थी। नाउ इट इज माई टर्न टू राइड, आई सेड, मैंने कहा ये मेरी घोड़े सवारी करने की बारी है, टर्न में सवारी। माई कजिन मुराद गॉट अप द हॉर्स, मेरा चचेरा भाई घोड़े से उतरा। राइट ही सेड, उसने कहा घोड़े सवारी करो। आई लीप्ड टू द बैक ऑफ द हॉर्स, मैं घोड़े की पीठ पर उछल कर चढ़ गया। एंड फॉर ए मोमेंट, और एक क्षण के लिए न्यू, मुझे लगा द मोस्ट ऑफुल फियर, मुझे बहुत डर लगा। इमेजिनेबल, सोचने योग या कल्पना करने योग डर लगा। द हॉर्स डिड नॉट मूव, घोड़ा आगे नहीं बढ़ा। किक इन टू हिज मसल्स, हमने उसकी मांसपेशियों में लात एड़ लगाई। माई कजिन मुराद सेड, मेरे भाई चचेरे भाई मुराद ने कहा, व्हाट आर यू वेटिंग फॉर, तुम किस लिए इंतजार कर रहे हो? वी हैव गॉट टू टेक हिम बैक बिफोर एवरीबॉडी इन द बर्ड इज अप एंड अबाउट, प्रत्येक व्यक्ति के सोने से पहले हमें घोड़े को यहाँ से ले जाना है। आई किक्ड इनटू द मसल्स ऑफ द हॉर्स, मैंने फिर घोड़े की मांसपेशियों में एड़ लगाई। वंस अगेन, पुनः एक बार। इट रीड, ये पीछे की टांगों पर खड़ा हो गया। एंड स्नोटेड, और हिननाया। देन इट बिगेन टू रन, तब इसने दौड़ना शुरू कर दिया। आई डिड नॉट नो, मैं नहीं जानता व्हाट टू डू, कि क्या करना था। इंस्टेड ऑफ रनिंग अक्रॉस द फील्ड, मैदान को पार करने दौड़ते हुए मार पार करने के बजाय, टू द इरिगेशन डिच, सिंचाई करने वाले नाले की ओर, द हॉर्स रैन डाउन, नीचे दौड़ा, द रोड, सड़क पर, टू द वाइन यार्ड ऑफ डिक्रन हेलिनेर, डिक्रन हेलिनेर के जो अंगूर की बेलें थी, अंगूर के खेत थे, वहाँ उनके ऊपर से गुजरा। वेयर इट बिगेन टू लीप ओवर बाइंस, जहाँ पर उसने अंगूर की बेलों को कुचल दिया। लीप ओवर, कुचल देना। द हॉर्स लीप्ड ओवर 7 वाइंस, घोड़ा अंगूर की 7 बेलों के ऊपर से कुचलते हुए आगे बढ़ा। बिफोर आई फेल, इससे पहले मैं गिर गया। देन इट कंटिन्यू रनिंग, और तब इसके बाद ये लगातार दौड़ता रहा। ओके, थैंक्स। ऑलराइट।